वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 401 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 401 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 16 करवाया जा रहा है। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो व्हाट आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनको प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं चलाया जाता, बल्कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए और वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनको चलाया जाता है। और इनका प्राइमरी गोल होता है सोशल सर्विस, ना कि फाइनेंशियल गेन। और इन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें एनपीओज़ की, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, इसके अंदर लाइब्रेरीज़ भी आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स भी बहुत से नॉन प्रॉफिट होते हैं, क्लिनिक्स भी होते हैं बहुत से, स्पोर्ट क्लब्स भी कुछ ऐसे होते हैं, और इसके अलावा सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस भी इनमें आ जाती हैं। अब इसके बावजूद कि ये प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहे, लेकिन इनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो इनको हैंडल करना होती है। इनके पास डोनेशन बहुत आता है और आ भी सकता है, और ये पे करते हैं एक्सपेंसेस, कई सारे अखराजात भी इनके होते हैं, और इसी वजह से इनको भी प्रॉपर अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि एक स्पोर्ट क्लब जो है वो कलेक्ट करता है मेंबरशिप फ़ी और डोनेशन, ताकि फ़ंड करे एक्टिविटीज़ को, जैसे कि टूर्नामेंट्स हो गए या फिर कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह हो गए। तो इसी वजह से इनको भी जो है वो प्रॉपर जो है वो अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। भले ही चाहिए, इनका मकसद जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन इनके पास फ़ंड्स भी आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ इनके अपने अखराजात भी होते हैं। सो अकाउंटिंग फिनोमेना एंड सोर्स ऑफ इनकम की हम बात करते हैं। तो अब ये जो है प्रॉफिट, जैसे कि आपको बताया गया कि नहीं इनका मकसद होता हासिल करना, लेकिन इनके कई सारे इनके अखराजात होते हैं। अब ये इदारे बड़े बड़े इदारे भी होते हैं, तो इनके पास बहुत सा स्टाफ होता है, उनकी सैलरीज इन्हें देनी होती है, यूटिलिटीज़ हैं, बिल इन्हें देना होते हैं। और जैसे कि जानते हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से जो बिल के एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके जो बिल के अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और रेंट, अगर जगह इनकी अपनी नहीं है तो फिर इन्हें रेंट भी देना पड़ता है, और इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह जो इस्तेमाल होती है उसके भी अखराजात होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है एक्यूरेसी के साथ, ताकि फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। और दूसरी तरफ जो है ये प्राइमरीली तौर पे रिलाई करते हैं किसके ऊपर, डोनेशंस के ऊपर। इनके पास जो अर्निंग, जो इनकी एक्चुअली अर्निंग नहीं बल्कि इनके पास जो फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, डोनेशन से आ रहे होते हैं, चैरिटीज़ वगैरह से, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फ़ीस, इसके अलावा एंट्रेंस फ़ीस और ग्रांट्स वगैरह। ये मुख्तलिफ सोर्स होती है, मतलब मुख्तलिफ इदारों की मुख्तलिफ जो है वो सोर्स होती है जो इनके पास फ़ंड्स आ रहे होते हैं उनकी। और एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे कि स्पोर्ट क्लब की जो है वो रिसीव करता है 2 लाख जो है वो मेंबरशिप फ़ी में, और 50,000 डोनेशन में, टोटल बन जाती है उसकी इनकम 2,50,000। सो ये फंड्स जो है यूज़ किए जाते हैं कवर करने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट और सपोर्ट करने के लिए भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स। और प्रॉपर अकाउंटिंग जो है यकीनी बनाती है इनकम और एक्सपेंसेस कि वो उनको ट्रैक किया जाए सिस्टमेटिकली तौर पर। एनेबल करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि प्रिपेयर करे स्टेटमेंट और डिमॉन्स्ट्रेट करे अकाउंटेबिलिटी डोनर्स के लिए और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं। नाउ द कमर्शियल एक्टिविटीज़ बाय एनपीओज़। अब कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं एनपीओज़ की तरफ से, कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ भी ये जा सकते हैं ताकि फ़ंड्स हासिल करने के लिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि फ़ंड्स की कमी को पूरा करने के लिए भी इस तरह की चीज़ें करना पड़ जाती हैं। ये इंगेज होते हैं स्मॉल स्केल कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, ताकि जनरेट करें एडिशनल इनकम उनके ऑपरेशंस के लिए। और ये एक्टिविटीज़ प्राइमरी, ये जो है इनके प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं होती, बल्कि ये सप्लीमेंट करती हैं सोर्स ऑफ फंड्स को, यानी कि एक तरफ इनको जो फंड्स मिल रहा है और उसी के साथ साथ इन एक्टिविटीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ़ंड्स को बढ़ाया जा सके। अब जैसे कि एक स्पोर्ट क्लब जो है वो ऑपरेट कर रहा है एक जूस बार, और एक क्लिनिक जो है या फिर मैनेज कर रहा है एक डिस्पेंसरी। जो प्रॉफिट्स आते हैं इनको ऐड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की इनकम में भी, और यूज़ किया जाता है उसको वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ही उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम यूज बाय एनपीओस। अब ये जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है इनमें डिपेंड करता है इनके साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी पे। जो स्मॉल एनपीओज होती हैं यहाँ पर यूज़ किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि मेंटेन करता है एक सिंपल कैश बुक और प्रिपेयर किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मीडियम साइज़ में
या तो सिंगल एंट्री या डबल एंट्री की तरफ जाएंगे। उसमें शामिल होता है एडजस्टमेंट जो है ईयर एंड के ऊपर एक्रूअल्स के लिए, और लार्ज जो बड़ी होती है वहाँ पर प्रॉपर जो है वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पर ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट्स और कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी। एग्जाम्पल है तो जैसे कि स्मॉल लोकल चैरिटी जो है वहाँ पर सिर्फ जो है वो कैश रिसिप्ट और पेमेंट होगी, जबकि लार्ज जो बड़े हॉस्पिटल फाउंडेशन है जो नॉन प्रॉफिट हैं वहाँ पर मेंटेन किया जाएगा डिटेल लेजर और प्रिपेयर किया जाएगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो चूज़ करना सही सिस्टम जो है वो यकीनी बनाता है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी और लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी चलना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम देखें सो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो समरी होता है तमाम कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली तौर पे एक ईयर में होता है, और इसको प्रिपेयर किया जाता है कैश बेसिस के ऊपर, यानी कि इसको रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश आया या गया इस बुनियाद के ऊपर। अगर एनपीओ ने रिसीव किया 40,000 जो है वो डोनेशन और 20,000 जो है सब्सक्रिप्शन जबकि पे किया, 30,000 जो है सैलरीज़ में और 10,000 जो रेंट में, सो ये फिगर्स जो है वो दिखाई जाएंगी अकाउंट में, और ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा क्लियर पिक्चर कैश फ्लो की, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स या फिर जो प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हम बात करते हैं। सो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो सिमिलर होता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बिजनेस में शो करता है, लेकिन ये एक सरप्लस या डेफिशिएट प्रॉफिट या लॉस के मुकाबले में, और ये प्रिपेयर किया जाता है एक्रूअल बेसिस के ऊपर, जो कि मतलब ये होता है कि इन शामिल करना आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंस, और इसी के साथ साथ एडजस्टमेंट जो होती है प्रीपेड अमाउंट्स के लिए। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है एयर एंड के ऊपर वो है 5,000 और एडवांसेस रिसीव जो हुआ 2,000, तो ये जो एडजस्टमेंट है ये इंश्योर करेगा एक्यूरेट रिपोर्टिंग, और ये अकाउंट प्रोवाइड करेगा ट्रू पिक्चर जो है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मैच करते हुए जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं पीरियड के लिए। नाउ द सब्सक्रिप्शन एंड एक्सपेंस कैलकुलेशन। सब्सक्रिप्शन इनकम एक मेजर सोर्स होती है फंड्स की एनपीओ के लिए, और ये लाजमी तौर पर कैलकुलेट किया जाए इसको एक्रूअल बेसिस के ऊपर, और जो फार्मूला होगा वो ये होगा सब्सक्रिप्शन इनकम बराबर होगी रिसिप्ट प्लस क्लोजिंग ड्यू माइनस ओपनिंग ड्यू प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस के। तो ये फार्मूला होगा सब्सक्रिप्शन इनकम इक्वल है बराबर है किसके, रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग ड्यू। क्लोजिंग ड्यू को हम ऐड करेंगे रिसीव में, माइनस करेंगे हम क्लोजिंग ओपनिंग ड्यू को माइनस करेंगे, क्लोजिंग को हम ऐड करेंगे जबकि ओपनिंग को माइनस करेंगे, और फिर ऐड करेंगे हम ओपनिंग एडवांस माइनस करेंगे हम क्लोजिंग एडवांस्ड को। ये इस फार्मूले का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन फार्मूले की बात। अब बात करें अगर एक्सपेंस की तो वो बराबर होता है पेड प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। पेड में हम ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस को हम माइनस कर देंगे, और ओपनिंग ओइंग को हम माइनस करेंगे और क्लोजिंग ओइंग को हम ऐड कर देंगे। ये फार्मूला होगा एक्सपेंस का। पेड में हम ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस माइनस कर देंगे क्लोजिंग एडवांस, और ओपनिंग ओइंग को भी हम माइनस करेंगे लेकिन क्लोजिंग ओइंग को हम ऐड कर देंगे। और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एंड सरप्लस कैलकुलेशंस। जब एनपीओ इंगेज होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, जैसे कि रन करना एक रेस्टोरेंट, ये प्रिपेयर करते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल कि अगर सेल्स हैं 56,800, ओपनिंग स्टॉक है 2,600 और परचेजेस हैं 50,800, सो क्लोजिंग स्टॉक है 33,000 और जो कॉस्ट ऑफ सेल है 50,400, और प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस तरीके से सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल जो कि आएगा 6,400। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इसी तरह से फाइनल सरप्लस जो होगा एक एनपीओ के लिए जैसे कि हेल्थ क्लब, उसको डिटरमाइन किया जाएगा सब ट्रैक करते हुए टोटल एक्सपेंसेस इनकम में से। अगर इनकम है 52,940 और एक्सपेंसेस हैं 46,500 तो सरप्लस निकलता है 6,440। नाउ द बैलेंस शीट एंड कैपिटल फंड। बैलेंस शीट जो होती है एक एनपीओ की सिमिलर होती है एक बिज़नेस के ही, लेकिन इसमें यूज़ किया जाता है कैपिटल फंड ना कि ऑनर्स इक्विटी। उसी तरीके से ही होता है लेकिन कैपिटल फ़ंड की जगह ऑनर्स इक्विटी हाँ कैपिटल फ़ंड किया जाता है ऑनर्स इक्विटी के मुकाबले में, और
इसमें शामिल होता है एसेट्स जैसे कि फर्नीचर, स्टॉक, प्रीपेड रेंट, कैश और लाइबिलिटीज़ जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस्ड एंड क्रेडिटर। और कैपिटल फंड जो इसको कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग फंड प्लस सरप्लस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब समरी देखते हैं जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है सर्व करना सोसाइटी को, ना कि प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन इनको भी सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है मैनेज करने के लिए इनकम और एक्सपेंसेस। और की स्टेटमेंट्स में शामिल होता है रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट हर ट्रांजैक्शन के लिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है एक्रूअल बेस्ड रिपोर्टिंग के लिए, और सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंसेस लाजमी तौर पर एडजस्ट किया जाएगा ड्यूज़ के लिए और एडवांसेस के लिए ताकि रिफ्लेक्ट करे एक्यूरेट फिगर्स। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट करती है प्रॉफिट जो कि सपोर्ट करता है ऑपरेशंस, और सरप्लस जो है तमाम एक्टिविटीज़ से उसको ऐड किया जाता है कैपिटल फंड जो है बैलेंस शीट में। और लार्ज एनपीओस जो है बड़ी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया जा रहा होता है, जिसमें शामिल है ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। तो अंडरस्टैंड करना इन कॉन्सेप्ट को ज़रूरी होता है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।